के मुख्य अतिथि हैं। देवेश उन लोगों में से है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा काम किया। और अगर आप देखें कि जो लोग बेहद गंभीर हैं साहित्य को लेकर, बहुत समर्पित हैं और साहित्य को एक यूही किस्म का लेखन ना मान के बहुत ही समर्पण भाव के साथ वो लिखते भी हैं, अनुवाद भी करते हैं, संपादन भी करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, वो सब उनका जो सरोकारों के साथ जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं देवेश जी की। आप साहित्य अकादमी में सचिव हैं। आपको इतनी छोटी सी उम्र में लगेगा नहीं कि साहित्य अकादमी जैसे बड़े संस्थान के आप सचिव हैं, और छोटी उम्र में आप वहाँ पर पहुँचे हैं। आपकी कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, संपादन सभी में 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसके अलावा आपकी जो कविताएं हैं उनका देश विदेश की 15 भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। हम आज देवेंद्र कुमार देवेश जैसी शख्सियत के कथारंग के जो इस मंच पे आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में रूबी भूषण जी हैं, पटना से आप आई हैं। आज उनकी किताब टेम्स बहती रही का विमोचन भी है। और रूबी जी गज़ल, कविता, कहानी सभी में लगातार काम कर रही हैं और बहुत सहज सरल। और कभी आप पटना जाएं तो आप उनका आतिथ्य स्वीकारें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मुझे नई धारा सम्मान मिला तो हम जब रूबी जी के यहाँ गए थे तो भूषण साहब भी थे वहाँ। उन्होंने कहा खाना खा के जाइएगा। मैंने कहा नहीं, समय बहुत कम है। आपका आश्चर्य होगा कि जितनी जल्दी कोई हम जैसे लोग कहानी लिख लेते हैं और लिख लेते हैं या कविता लिख लेते हैं, उतनी देर में रूबी जी ने खाना बना लिया। सिर्फ 8 मिनट में खाना बना लिया ना। तो समझिए कि रूबी जी का आप अगर आतिथ्य पटना जाकर स्वीकार करें तो और अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष शिवराज जी हमारे बीच हैं। हमारे संस्था के अध्यक्ष शिवराज जी हमारे बीच हैं। शिवराज जी आइडिया किंग हैं। शिवराज जी इतने आइडिया लाते हैं कि उन्होंने इतने आइडिया दिए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जहाँ ये चीफ इंजीनियर थे, कि उसको बंद करने की नौबत आ गई। और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप वहाँ से हट जाइए और साहित्य में पहुँच जाइए। तो मित्रों, तो मजाक की बात नहीं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारे बीच मौजूद हैं। आप नहीं दिख रहे अध्यक्ष मुख्य अतिथि। मैं अध्यक्ष के बारे में बता दूं क्योंकि इस समय अध्यक्ष होंगे नहीं। अध्यक्ष आज के हमारे कार्यक्रम के डॉक्टर शिव नारायण हैं। शिव नारायण नई धारा के संपादक हैं, देश के जाने माने कवि हैं। और उनकी जब मैं भी पटना में था उस समय वो भी वहीं थे। मुश्किल से 20-21 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखी थी, काला गुलाब। नेल्सन मंडेला पर वो कविता थी, वो पूरी दुनिया में चर्चित होती है कविता। आज डॉक्टर शिव नारायण पटना के कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, विभागाध्यक्ष हैं हिंदी के। देश के जाने माने कथाकार हैं, गज़लकार हैं। आलोचना पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और नई धारा के संपादक तो वो हैं ही। उनकी अनुपस्थिति में हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद बलराम जी, जिनका सानिध्य है। बहुत सारी चीज़ें गिरी हैं, चरित्र गिरा है, देश गिरा है, नोट गिरे हैं। एक ये भी गिर जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये नहीं गिरना चाहिए। तो ये नहीं साहित्य नहीं गिरना चाहिए, बैनर गिर जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बलराम जी हमारे देश के जाने माने कथाकार। बलराम जी के कलम हुए हाथ जैसी किताबें इस देश की खाती हैं, साहित्यिक उपलब्धियों में उनका गणना होती है। बलराम जी समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक भी हैं। मैं उनका भी उनकी अनुपस्थिति में स्वागत करता हूँ और साथ ही माइक देता हूँ आज के कार्यक्रम की संचालक रिंकल शर्मा जी।